नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 10 जून 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे कंप्लीट प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन यहां पर देखने वाले। पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का आज हमारा 10वां सेट है, यानी अभी तक हम लोगों ने 9 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है, जिसमें हम लोग 5 जून के तीनों शिफ्ट, उसके बाद 6 जून के तीनों शिफ्ट और 9 जून के तीनों शिफ्ट का अभी तक हम लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया है। जो अभी तक नहीं देखे जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, अगर आपको इसका कॉम्पाइल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहां पर कॉम्पाइल पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले, तो उनके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। आज हमारा 10 जून 2025 का पहला शिफ्ट का जो पेपर है वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्टों में से एक है। इसके पहले 9 जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, उससे भी टफेस्ट पेपर आपको ये देखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तंत्रिका आवेगों को संचारित करने में अंतर्गथन प्रभावितता सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो तंत्री प्रेशी की सांद्रता और पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली में ग्रहियों की संख्या, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट 365 में नई स्लाइड बनाने के लिए किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो कंट्रोल प्लस एन दबाना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रखा है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रखा है पहली पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और इसने खाद्य सुरक्षा को संबंधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दी थी। बिल्कुल सही है, पहला पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर पर थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 3। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका यहां पर देखिए करा देते आज फिर से। यहां पे प्लस को माइनस और गुना के जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पर गुना, तो यहां पर 127 है। देखिए, गुना के जगह पर डिवाइड, डिवाइड की जगह पर गुना, मतलब यहां पर गुना, प्लस की जगह पर माइनस, यानी यहां पर माइनस 707 और गुना की जगह पे डिवाइड 7 और माइनस की जगह पे प्लस। तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले होता है डिवाइड, ये इसको काटेगा 101 बार में। 127 गुना 5 करेंगे तो देखिए 7 पंचे 35 का 5, बाकी 2, 5 दूनी 10, 3 13 का 3, बाकी 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब यहाँ पर हो गया माइनस 101 प्लस 38। अब देखिए यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो यहाँ देखिए 5 में से 1 गया 4 और 4 प्लस 8 12, मतलब यूनिट डिजिट पर आएगा 2, ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप इसे जोड़ घटाव कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कराता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति टन किलोमीटर ऊर्जा खपत के संबंध में कौन सा परिवहन प्रणाली सर्वाधिक कुशल है? तो अंतर्देशीय जलमार्ग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए 49 से 55 जाने में 6 जोड़ा, 55 से 63 जाने में 8 जोड़ा, 63 से 73 जाने में 10, मतलब 6 8 10। तो अबरी बार यहाँ देखिए 12 जुट रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में जोगदा, तो अबरी बार जुटेगा 16। तो 99 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 का रखा है। अब देखिए यहां से आई से पी, आई जे के एल एम एन ओ पी 7वां पोजीशन पे है, पी से डब्ल्यू, पी ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू 7वां पोजीशन, डब्ल्यू से डी 7वां पोजीशन, तो डी से 7वां पोजीशन ई एफ जी एच आई जे के, मतलब डी से 7वां पोजीशन पे होगा की। उसी तरीके से के से 7वां पोजीशन, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, तो के से 7वां पोजीशन पे आर, तो के आर बनेगा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
देखिए यही लॉजिक पर है, सब 7 नंबर आगे की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है, यहां पर देखिए एल क्यू टी है, तो देखिए यहां पर सब में ओ है, तो ओ तो इधर से इधर जाएंगे, एल के बाद एम एन ओ, तीसरा पोजीशन राइट टू लेफ्ट, तो यहां पर देखिए जेड है, तो तीसरा पोजीशन राइट टू लेफ्ट, तो डब्ल्यू से एक्स वाई जेड, तो यानी इधर ओ होगा तो इधर डब्ल्यू होगा, तो एक ही ऑप्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुलक वाला फॉर्मूला वाला। बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मादिका, 3 टाइम्स ऑफ मादिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माद, बस वैल्यू पुट कीजिए। यहां पर देखिए माद है 33.9, तो 2 गुना 33.9 हो जाएगा। देखिए मादिका निकालना है तो इसको x लिख लेते हैं, मादिका लिखने में समय लगेगा। अब यहाँ बहुलक 40.1 है तो इधर आएगा 40.1। अब देखिए ये इसके साथ गुना होके ये माइनस में इक्वल की उधर जाएगा प्लस, तो गुना कर देते 9 दूनी 18, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 7 6 4 10, ये किसका वैल्यू निकलेगा 3x का। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालने के लिए ये इसको काटेगा, 3 तिया 9 1, 3 पचे 15 2, 3 नमा 27, ठीक है, तो मतलब 35.9 के लगभग एक ही ऑप्शन है, अभी कटा नहीं है, आगे और जाएगा, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 मिलता हुआ नजर ऑलरेडी आ रहा है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है, तो आर्टिकल 23, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रखा है, देखिए यहां पर पहला लेटर जी है जो कि थर्ड में चला गया, फिर फर्स्ट, मतलब पहला तीसरा पहला, यहां देखिए पहला तीसरा पहला, मतलब पहला लेटर तीसरा लेटर, दूसरा वाला का तीसरा, तीसरा वाला का पहला सेम, तो यहां पर देखिए पहला तीसरा, तो यहां पे होना चाहिए बी, है नहीं, ये ऑप्शन खत्म। देखिए पहला पे एफ, तीसरा पे एफ, पहला पे एफ, पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आ रहा, अभी नहीं कर सकते, आगे देखते, पहला टी, फिर तीसरा पे, फिर पहला पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ यू है, ये भी खत्म, पहला पे बी, फिर देखिए यहाँ पे तीसरा पे होना चाहिए, तो यहाँ पहले पे दे दिया, तो ये भी ऑप्शन खत्म, मतलब इसी को चेक करके कर लेंगे, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, यहाँ पर ऐसे कितने प्लम्बर है जो हेयर ड्रेसर है और जज भी है, मतलब प्लम्बर भी होना चाहिए, हेयर ड्रेसर भी होना चाहिए और जज, मतलब तीनों के लिए कॉमन वाला जो एरिया है ये आपका 19 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो चेन्नई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए जमीन के पर एक बिंदु से पहाड़ की एक चोटी का उन्नयन कोण यहां पर दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। यदि पहाड़ी 171 मीटर ऊंचा है, मतलब ये पहाड़ी 171 मीटर ऊंचा है, तो बिंदु से पहाड़ की चोटी तक की दूरी, मतलब ये बिंदु से पहाड़ तक की चोटी की दूरी, मतलब यही आपसे पूछ रहा है। अब आपको पता होगा रेशियो मेथड यहाँ पे लगाते हैं, ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, ये होता 1 और ये होता है 2 यूनिट, और आपसे 2 यूनिट का ही पूछ रहा है। √3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 171 मीटर, ठीक है, तो ये इसको काटेगा, 3 पच्चे 15, ठीक है, 2 3 सत्ते 21, मतलब 57√3 बार में काटेगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 57√3, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 57√3, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 2 गुना 57√3, तो वो 114√3 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये काटने आता है ना, ये देखिए 171 का मतलब होगा 57 गुना 3, और 3 को लिख सकते हैं 57 गुना √3 गुना √3, तो ये √3 इस √3 को क्या करेगा, काट देगा, तो फाइनली बचेगा 57√3, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट अप्लाई कर दिए थे। यदि आप MS एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को इस प्रकार सहेजना चाहते हैं कि केवल देखने की अनुमति हो तथा एडिटिंग प्रबंधित हो, तो उसको रीड ओनली मोड में कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अदालत की अवधारणा किससे प्रेरित है, तो प्राचीन भारतीय विवाद समाधान, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कराएंगे नहीं, आपको शुरू से बता चुके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से हम आखिरी से चलते, सी के बाद डीई छोड़कर एफ, तीसरा पोजीशन पर लेफ्ट टू राइट, आई के बाद जे के एल, तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, एफ से के, एफ ई एफ, जी एच आई जे के, पांचवा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, ये सब तीसरा है तो यही असंगत हो गया। यहां देखिए एन से क्यू, ओ पी क्यू, तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, ये पांचवा है, यही असंगत है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर। यहां पर हो गया 139, बोर्ड मास में पहले गुना, तो 11 + 4 15, 15 गुना 15 तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 52। अब देखिए यहां पर 135 52, 5 2 7, 5 3 8, 187 माइनस 225, ठीक है ना, 11 4 15, 15 गुना 15 225, 139 है, यहाँ कितना है 139 प्लस 52, तो 9 2 11, 5 3 8 और 1 9 15, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, साइन माइनस में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य क्या होता है, टोटल डाटा का सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो यहाँ पे टोटल डाटा का सम कीजिए, तो 4 4 8 1 9, 5 14, 8 22, 9 31, 31 9 40 का 0, बाकी 4, 8 4 12, 6 18, 8 26, 3 39, 5 44, 5 49, 3 52, 6 58, 58 6 64। डाटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ गड़बड़ हो गया जोड़ने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जोड़ के देखते, 4 4 8 1 9, 5 14, 8 22, 9 31, 9 40 का 0, बच्चा 4 8 4 12, 6 18, 8 26, 26 3 39, 5 44, 5 49, 3 52, 6 58, 58 6 58 और 6 640, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जोड़ने में। समांतर माध्य पूछा, ठीक है, जोड़ते 9 9 18, 8 26, 5 31, 26 5 31, 1 32, 32 4 36, 36 4 40 का 0, बचा 4, 6 4 10, 6 16, 3 19, 5 24, 5 29, 29 3 32, 8 40, 6 46, 46 8 54, कितना आ रहा है 54, मतलब 540 डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 9, तो 9 इस 540 को काटेगा 60 बार में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रखा है एक बेड का अंकित मूल्य 744 रुपया है जो लागत मूल्य से 31% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 9% है तो डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक बेड है जिसका अंकित मूल्य 744 है, जो लागत, मान लेते हैं कि लागत मूल्य 100 है, तो लागत मूल्य से 31% अधिक उसका एमपी है। अब लाभ होता है 9% का, ये हो गया एमपी, ये हो गया सीपी, तो सीपी होगा सर, प्रॉफिट होगा सीपी पे, मतलब 100 का चीज को 9% प्रॉफिट पे बेचे, तो बेचे कितना पर 109 पर। अब देखिए खरीदे सॉरी एमपी रखे 131, एक तो 31 का सामान को 109 पर बेच रहे, तो डिस्काउंट यहाँ पर कितने का दे रहे 22 का, कितने पे सर 131 पर, तो 100 पर कितना। अब देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने के लिए अप्रोक्स में ले लेते, थोड़ा सा 1% का अंतर है बाकी सब में, तो यहाँ पर ये 22 छक 132 होता है, लेकिन 131 है तो लगभग इसको 6 मान लेते हैं। अब ये 6 100 को कितनी बार में काटेगा, तो 16 छक 96, ठीक है, 4 4 छक्का का 36, मतलब 16.6% के अप्रोक्स, 16.6% के अप्रोक्स, सबसे नियरेस्ट 16.6% के कौन है, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए 22 से 131 कटता नहीं है, हम यहाँ पर इसको मान लिए 132, तब 6 बार में काटे, तब इसको 6 बार में काटे, लेकिन ये कटेगा लगभग 6 से हल्का कम बार में, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अप्रोक्स में लेकर आंसर निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की शुरुआत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक महत्वपूर्ण कार्य किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट कितना होता है, तो 30 किलोवाट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 का कैलकुलेशन था, लेकिन इस कैलकुलेशन को आप आसान कर सकते हैं ऑप्शन को देखते हुए। देखिए ऑप्शन में डिफरेंसेस था, तो इसलिए मैंने अप्रोक्स में मान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवनत वाद्य नहीं है, तो मंजीरा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कितना बार करा है, कह चुके हैं कि अगर x + 1y x का वैल्यू k होता है तो x³
प्लस 1/x³ जो होता है ना वो बराबर होता है k³ माइनस 3k। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 15 का क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब माइनस 3 गुना 15। तो आप सभी लोगों को पता है कि 15 का क्यूब क्या होता है, आप सभी को पता है कि 15 का क्यूब क्या होता है। उस 15 का क्यूब में से 3 गुना 15 क्या करेंगे, घटा देंगे। 3 गुना 15 मतलब होता है 45। 15 का क्यूब होता है 3375। 3375 में हमको 45 घटाएंगे तो 0, 7 में से 4 गया 3, 3330 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का अनुमानित पूंजीगत व्यय 2.72 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किसमें भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई थी, विधान परिषद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था, समुद्री साझेदारी के नई क्षितिज की यात्रा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रखा है, ऐसी कितनी संख्या है जिनसे पहले एक संख्या और बाद में एक प्रतीक है। मतलब कह रखा है एक संख्या जिसके पहले एक संख्या और बाद में प्रतीक, मतलब 2 संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक। देखिए 2 संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक, 2 संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक, और एक यहाँ पर है 2 संख्या साथ में उसके बाद प्रतीक, टोटल 3 जगह, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन का मूल्य इतना है, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 50% का लाभ होता। तो सीलिंग फैन का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रखा है, 76% का छूट दे रहे, मतलब 76% का छूट दे रहे, तो एक सीलिंग फैन का जो कीमत हो जा रहा है ना वो हो जा रहा है आपका 3330 रुपया। कितना हो जा रहा है, 3330 रुपया हो जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए करेंगे क्या, ठीक है। और यदि कोई छूट ना देते तो मान लेते हैं कि इसका एमपी है, इस पे 76 का छूट दिए तो बेची कितना पे सर, 24% पे, तो 24/100, और इसी का वैल्यू यहां पर हो जा रहा है 3330 रुपया। अब देखिए ये 3 से कटेगा 8 बार में, ये 3 से कटेगा 1110 बार में। अब देखिए यहां से एक कॉमन सेंस लगाइए, एमपी बराबर ये 111 जीरो के साथ गुना होके इसको लिख सकते हैं 111 गुना 1000। अब देखिए ये 8 है, इस 1000 को काटेगा 125 बार। देखिए ये 8 एमपी है, यहां पर 8 होगा, ये 8 इस 1000 को काटेगा 125 बार में। तो यहां से एमपी पता चल गया, एमपी पता चल गया 111 गुना 125। गुना भी करना आसान है, 5 5 2 7, 5 2 7 और 1 8, 3 और 1, यहां पर इसका एमपी पता चल गया 13,875। अब समझिए, अब कह रखा है कि इस 13,875 में हम कोई छूट नहीं दे रहे तो उसको 50% का लाभ होता है। तो देखिए 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है सर 1/2। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, मतलब 2 का चीज को एक प्रॉफिट पे, मतलब कितने पे बेच रहे, 3 पर। मतलब किसी वस्तु का सीपी 2 यूनिट है और बेचे कितना पे, 3, मतलब एसपी 3 यूनिट हो गया। और एक्चुअली में आपका रखा है कोई छूट नहीं दे रहे तो बेच कितने में रहे, 13,875, मतलब 3 यूनिट का ही वैल्यू दे रखा है 13,875। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3 चौक 12, 1 3 छक 18, 3 दूनी 6, 1 3 पचे 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 4625। पूछ रहा है क्रय मूल्य सीलिंग फैन का, तो वो है 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 4625, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4625 गुना 2, मतलब 9250, ऑप्शन नंबर 3। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था, आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेशन भी कैसे आसान किए तो ये भी आपको देखना है। मैंने वहां पे गुना नहीं किया, देखिए 8 है, उधर 1000 है, तो 125 बार में होता है। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन हम लोगों को क्या रखना पड़ता है, ध्यान। देखिए ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में हर सेट में पूछा गया। तो देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। मतलब मैंने जितना भी रेलवे का भी अपकमिंग एग्जामिनेशन का जो एनालिसिस कराया है, अगर उसको अच्छे से देखे होंगे तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न आपसे नहीं छूटा होगा। देखिए एक्स पे पावर जेड, तो एक्स यहाँ पर है 12 पे पावर 0.36, अब उस पर पावर जेड। अब यहाँ पर देखिए वाई के जगह पर ये है 12 पे पावर 0.64, अब y पे पावर 4, यही वाला चीज़ यहाँ लिखिए। अब देखिए, अब एक बात आपको पता होगा, a टू दी पावर m टू दी पावर n ये बराबर होता है a टू दी पावर m इंटू n। मतलब यहाँ पे जो 12 है वो तो 12 ही रहेगा, उस पर पावर आपस में क्या हो जाएगा, गुना, मतलब 0.36 z इज इक्वल टू, ये तो 12 रहेगा ही,
इस 0.644 के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुना। अब एक बात और पता होगा कि जब बेस सेम होता है, इक्वल का साइन होता है, तो पावर भी क्या हो जाता है, इक्वल। मतलब यहाँ पर पावर है 0.36Z, ये बराबर हो जाएगा 0.64 इंटू 4 के। अब यहाँ से डेसिमल क्या हो गया, कट गया। अब देखिए ये 4 इस 36 को काटेगा 9 बार में, तो 9Z बराबर 64, तो यहाँ से Z बराबर हो जाएगा 64/9। अब देखिए ये इसको काटेगा 9 सत्ती 63, मतलब 7.1, फिर बचेगा 1, 9 एकम 9, मतलब 7.1 के अप्रोक्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन हर सेट में पूछा गया और सेम ही डाटा पे पूछा गया, तो ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए छोड़ रहा हूं, ऐसे भी कराऊंगा, ठीक है। इतना सारा मैं क्वेश्चन कराया हूं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन आप लोगों को आज कमेंट करना है, ठीक है, किससे किससे ये क्वेश्चन हुआ है। कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते कि नहीं देखते, साथ में प्रैक्टिस करते कि नहीं करते। भारत की जलवायु को आकार देने में हिमालय की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, तो संवहन धाराएं बनाना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35 नहीं कराएंगे, ऊपर में एक टाइप का क्वेश्चन था, बोले है साइन को कन्वर्ट कीजिए, बोर्ड मास रूल लगाइए। क्वेश्चन नंबर 36 अच्छा क्वेश्चन है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, पहले भी किसी एक शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन का रखा है 1063, 2815, 3451 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाज्य करते तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। अब एक बात सुनिएगा, जब किसी संख्या को किसी सेम नंबर से डिवाइड करने पर अगर सेम रिमाइंडर बचता है, तो उसका जो एचसीएफ होगा ना, उस तीनों नंबर के डिफरेंस का एचसीएफ होगा। उस 3 नंबर का डिफरेंस लेना है, दो नंबर, वो जो 3 नंबर दे रखा है, उस 3 नंबर के दो नंबर का डिफरेंस लेना और उसका एचसीएफ निकालना है, वही एचसीएफ ही वो संख्या x होगा, ठीक है। तो एचसीएफ यहां किसका निकालेंगे, इस दोनों का डिफरेंस। तो यहां पर 2815, यहां 1063, 2815 में 1063 घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 1752। अब देखिए 2815 में ये घटाए, अब इसमें से एक बार ये घटाएंगे, 3451 में 2815 घटाएंगे, 11 में से 5 गया 6, 3 6, 636। अब इसमें से ये घटाए, अब एक बार 3451 में 1063 घटाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, 3 2388। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना, ये एचसीएफ ही आपका क्या होगा, x होगा। अब देखिए हम इसमें सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे छोटा नंबर है 636। अब 636 जो है ना कहीं 12 का मल्टीपल है। 12 छोड़िए, इसको लिख सकते 3 गुना 4 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 3 12 तिया 36, मतलब इसका जो फैक्टर होगा 3 गुना 4 गुना 53 होगा। आप देखते हैं क्या ये 3 गुना 4 गुना 53 इसमें लगता है। देखिए ये संख्या 3 से डिवाइड है, क्योंकि इसका डिजिट सम 5 2 7 7 14 1 15, ये 3 से डिवाइड होगा। 8 3 11, 3 3 3 6 2 8 8 16, 30 88, 23, गलती हो गया, 11 में से 3 गया 8, यहाँ 23 88, कितना है 23 88 निकल के आएगा। तो 23 88 क्या 3 से लगता है, बिल्कुल लगता है। 8 8 16, 16 3 19 20 21, मतलब ये संख्या 3 से भी लग रहा है। आप देखते 4 से, क्या ये 4 से लग रहा है, हाँ देखिए लास्ट में 52 है तो 4 से लगेगा ये भी। अब ये कहीं ना कहीं ये भी 4 से लगेगा, मतलब इसका एक फैक्टर ये भी होगा। अब 53 से लगेगा, तो देखिए 1752 53 से नहीं लगता है, मतलब देखिए 3 गुना 4 से ये भी लग रहा है, 3 गुना 4 से ये भी लग रहा है, 3 गुना 4 से ये लग रहा है। एचसीएफ का मतलब होता है तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 गुना 4 मतलब 12 हो गया, मतलब एचसीएफ हो गया 12। और एचसीएफ ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसको विभाज्य करता है, मतलब एक्स ही हो गया 12। अब 12 को किसी एक भी नंबर पे डिवाइड कर दीजिए, 1063 में ही कर देते, तो यहां से करेंगे 12 8 96, 0 1 3, 12 8 96, रिमाइंडर कितना बचा, 13 में से 6 गया 7, रिमाइंडर बचा 7, मतलब यहां पर हो गया ये x तो हो गया 12 और यहां से y पता चल गया 7। वैल्यू ये थोड़ी ना पूछा है 3x माइनस 14y, तो 3x के जगह पर रखेंगे 12 और 14 है y के जगह पर रखेंगे 7। अब आपको पता है 14 सत्ती होता 98 माइनस 12 तिया 36, तो 36 माइनस 98 इधर हो गया सर माइनस 62। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना था, तो धारापट्टा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रखा है, एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर 30% की हानि हुई। अब देखिए
30% का हानि हो रहा है तो बेच कितनी पे रहे होंगे सर, 70 पे। तो 70 और एक्चुअली में कितना पे बेच रहे, 112 पे। तो ये 70 यूनिट का ही वैल्यू 112। ये 7 इसको काटेगा, 7 एकम 7, 4 सच्चक 42। तो यहां से निकला 10 यूनिट। तो 10 यूनिट का वैल्यू 16। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100। तो 10 यूनिट का वैल्यू 16। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होता है, 10 से 100 जाने में 10 गुना किए, तो 16 में भी 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160। मतलब 100 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 160, मतलब उस वस्तु का सीपी पता चल गया। अब उसको 15% लाभ पर बेचना, मतलब 160 में कर दें, इसको 15% लाभ पे बेचेंगे। तो देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। 23/20 होता है कैसे, देखिए 15/100। तो यहां से 5 दिया 15, ये 5 से 20, मतलब 3/20। लाभ पे बेच रहे मतलब +3, मतलब 20 का चीज को कितना पे बेचे, 23 पे, मतलब 23/20। अब ये 20 इस 160 को काटेगा 8 बार में, 23 गुना 8 184, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों को ताड़ी के पेड़ों पर उनके पारंपरिक अधिकारियों से वंचित कर दिया था, तो कोया विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित कूट भाषा में HEIR को 2468, इजी को 1327 लिखा। तो दोनों में एक लेटर कॉमन है ई, उसके लिए डिजिट क्या कॉमन है, तो यहाँ 2468 है, यहाँ 1327 है, तो दोनों में एक डिजिट कॉमन है 2, तो ई के लिए कॉमन हो गया 2, ऑप्शन नंबर 3। उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के किस भाग में स्थित है, तो पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भी समझिए। यहां देखिए सारा ऑप्शन एल ही है। अब देखिए के के डायरेक्ट बाद आता है एल, तो इधर इसके बाद डायरेक्ट आना चाहिए ओ, तो ओ के जस्ट पहले आता है, तो इधर तो होगा एल, इधर होगा एन। अब देखिए एस के डायरेक्ट बाद आता है इधर टी, तो यहां तो टी है। डब्ल्यू के जस्ट पहले कौन आता है, भी, तो भी होना चाहिए यहां पर। अब इधर देखिए एम है। अब एम से अगर एम लेंगे तो क्यू से क्यू होना चाहिए, है कोई ऑप्शन, तो नहीं, ये तो ऑप्शन छट गया। अब देखिए एम से एन ले रहे हैं, मतलब एम से इधर जा रहे हैं एन, ठीक है, मतलब एक इधर बढ़ के, तो इधर होना चाहिए पी, तो पी से जाएंगे क्यू, तो एन वी पी इधर बनना चाहिए, एल टी एन इधर बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 43, एनटीपीसी का अब तक का सबसे शानदार प्रश्न, इसको 5 स्टार जो कहना चाहते हम तो इसको 7 स्टार के फॉर्मेट में बोलेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन का रखा कि 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया गया। पहले कह रखा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल एक ट्रायंगल बना देते हैं। अब देखिए इसमें से हाइपोटेनस ही सबसे बड़का होगा, मतलब ये हो गया 70। अब देखिए समकोण त्रिभुज 56 सेंटीमीटर वाली भुजा, मतलब यहां पर इसको मान लिए 56 और इसको मान लिए 42। अब कह रखा है ना सर, इसको पकड़ के घुमाना है, इसको पकड़ के घुमाते, ठीक है, तो इसको पकड़ के घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। कह रखा 56 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों ओर घुमाकर एक शंकु बनाया जाता है, मतलब इसको पकड़ के घुमाएंगे। अब देखिए फेस टू फेस अगर यहाँ पर बातचीत होता है, एक्चुअली हम वीडियो बना रहे पीडीएफ पर, फेस टू फेस हो नहीं रहा है, तो आप इसको इमेजिनेशन कीजिए, इसको पकड़ के घुमा रहे, तो इसको पकड़ के घुमा रहे तो ये घूम के इधर आएगा, ठीक है, तो ये घूमेगा पूरा का पूरा, तो ऐसे बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, पूरा का पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और फिर इस टॉप पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, तो इसका फिगर जो बनेगा ना ये बनेगा, क्योंकि जब आप इस लाइन को, ये डंटवा को पकड़ के घुमाइएगा ना, तो ये पूरा का पूरा इधर से इधर क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा, इधर से इधर क्या हो जाएगा, रोटेट, मतलब इसका रेडियस क्या हो गया 42 और इसका हाइट हो गया 56 और इसका स्लैंट हाइट हो गया 70। बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है क्योंकि पाई का वैल्यू दे रखा है, पाई का वैल्यू पाई के ही रूप में, आर तो आर क्या होगा, यही 42 हो जाएगा, इंटू आर प्लस एल, तो आर 42 और एल आपका 70 है, तो 70 प्लस 42 7 4 11 मतलब 112। तो यहाँ तो पाई हो ही जाएगा, 2 गुना 2 4, मतलब यूनिट डिजिट पे 4 आएगा, यूनिट डिजिट पे 4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे 42 को 112 से गुना कर सकते, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि 42 दूनी 84 का 4, बाकी 8, 42 से कम 42, 42 8 50 का 0, बाकी 5, 42 से कम 42, 5 47, तो 47 0 पाए, 47 0 4 पाए, ऑप्शन नंबर 4, ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की भुजाएं 11 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर लंबी है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार
मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए कह रखा है एक आयताकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल इस वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए इस मैदान का लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, तो मतलब इसका जो एरिया होगा एल बी वो बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। ये दोनों का एरिया आपस में बराबर है। इसका एरिया होगा सर लंबाई गुना चौड़ाई आयत का, और इसका एरिया होगा वृत्त के, क्योंकि बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए ये 11 इस 22 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 14 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इक्वल की उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, तो यहाँ से आर निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। बोल रहा है वृत्ताकार मैदान की परिधि जो कि होता है 2 पाई आर, इसका परिधि कितना होता है सर 2 पाई आर। बस वैल्यू पुट करेंगे 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर यहाँ 7 ही है, 7 से 7 कटा, 22 गुना 2 44, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर सेम टाइप का है, 201 से 200 जाने में 1 घटा, 200 से 197 जाने में 3 घटा, यहाँ पे 5 घट रहा है, यहाँ पर 7 घट रहा है, तो अगली बार घटेगा 9। सेम पैटर्न हर एग्जामिनेशन में, मतलब हर शिफ्ट में अभी तक 185 में से 9 गया 176, मतलब अभी तक हर शिफ्ट में जो भी पूछा जा रहा है ना उसका यूनिट डिजिट पे 6 है, उसका यूनिट डिजिट पे 6 है। नहीं विश्वास है तो आप पहला शिफ्ट से जो मैंने कराया है वहां जाकर आप सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल सार्व होंगे। देखिए दोनों मूल सार्व का मतलब समझ रहे, दोनों रूट सेम होंगे। अच्छा बताइए रूट्स कब सेम होगा, रूट्स कब सेम होगा दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या हो सेम, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या हो सेम हो, तभी तो उसका रूट सेम होगा। तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो अंतर यहां पर क्या होगा सर, अंतर होगा उस पर मल्टीप्लाई करना। अगर हम इस इक्वेशन में अपने मन से 2 गुना करेंगे तो इधर भी 2 गुना करेंगे, तो इधर गुना करेंगे तो इधर तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर गुना करते हैं, तो 2 गुना 2 4x²। क्यों करेंगे तो, क्योंकि यहाँ देखिए 4 है, x² का कोफिशिएंट 2, x² का कोफिशिएंट 4, तो 2 से 4 लाने में 2, तो 2 गुना करेंगे तो देखिए ये 3 की जगह 6 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे करना कितना 2x² माइनस 10x प्लस 3 गुना 2 6, 0 2 से गुना होगा तो वही होगा, तो ये बराबर हो गया इधर दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस k+1 इंटू एक्स प्लस 6। कर रखा है दोनों का रूट सेम है, दोनों का रूट सेम कब होगा, जब दोनों इक्वेशन सेम हो। दोनों इक्वेशन सेम होने के लिए x² का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म और x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x² का तो कोफिशिएंट सेम है, कांस्टेंट टर्म ही सेम है, लेकिन x का कोफिशिएंट सेम है नहीं, सेम करेंगे। यहाँ पे k+1 है तो यहाँ 10 है, मतलब k+1 = 10, तो यहाँ से k बराबर होगा 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है EX PAND एक ही इमारत के अलग अलग तल है। देखिए ये छो तल है, नीचे वाले को पहला कह रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। डी के ऊपर केवल एक व्यक्ति रहता है, कह रखा डी के ऊपर जो है ना केवल एक व्यक्ति, मतलब डी। यहाँ पी के नीचे केवल ए रहता है, कह रखा पी के नीचे केवल ए रहता है। ई सम संख्या पर रहता है, ई 1 2 3 4, मतलब ई या तो यहाँ रहेगा, ई या तो यहाँ। एक्स डी के ऊपर रहता है, एक्स डी के ऊपर किसी मंजिल पर रहता है, कह रखा है ना एक्स जो है ना डी के ऊपर, एक्स जो है ना डी के ऊपर, मतलब एक्स यहाँ रहेगा, तो ई यहाँ रहेगा नहीं, तो ई यहाँ रहेगा। तो एक पर्सन कौन बच गया, एक क्वेश्चन बच गया एन, तो एन कहाँ रहेगा यहाँ। तो एन के नीचे कितने लोग हैं, तो एन यहाँ है, तो एन के नीचे 2 लोग हैं, पी और ए, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 बोल चुके, नहीं कराएंगे, आसान सा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में ये इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, मतलब इस बार का जो लेवल है ना एनटीपीसी का वो सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है मैथ के। कह रखा है केंद्र ओ और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी खींचा गया। मतलब इसमें क्या किया गया, एक जीवा ए बी खींचा गया, ठीक है। अब इसका सेंटर ये ओ है, तो इस सेंटर से खींचा गया जीबी पर। अब यहां पे समझिए, ये सेंटर का नाम है ओ, इस जीवा का नाम है ए बी, इस जीवा का नाम है ए बी। अब इसमें क्या रखा है ना ओ केंद्र से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये तो 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया, ये तो 6 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो गया। अब क्या रखा है, यदि केंद्र और जीवा के बीच की दूरी है ये 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। अगर इस पॉइंट को हम m देते हैं तो ये am और mb दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। am आपको निकालना है, am आपको निकालना है। अब देखिए am निकालेंगे मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे h तो 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36,
माइनस 4.5 को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 4.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो 81/4, ये 36 4 की तरफ जाके गुना होगा तो 36 चौक 144 माइनस 81/4, ये हो गया बी स्क्वायर। तो यहाँ से b निकल के आएगा 144 में से अगर हम 81 घटाएंगे तो निकल के आएगा 63, मतलब स्क्वायर रूट अंडर 63/4 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट अंडर 63 का मतलब 9 गुना 7, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, 7 तो एक ही को है तो रूट 7 हो जाएगा, और इधर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2, मतलब b निकल के आ गया। b किसको माने थे? बेस, और यही आपका बेस है, मतलब am निकल के आ गया 3√7/2। लेकिन आपसे ये थोड़ी ना पूछा आपसे ab, तो ab क्या होगा? am का 2 गुना, मतलब 2 गुना 3/2 इंटू √7, तो 2 से 2 कटा तो यहाँ पर हो जाएगा 3√7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि am और mb दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश की गई टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? तो पोत परिवहन गतिविधि, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर सारे मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, आगे भी मिलेगा, देखते। यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखिए बेहतरीन, एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर करते हैं, मतलब ए का एफिशिएंसी बराबर होगा बी प्लस सी के एफिशिएंसी का सम का। आगे की कहानी पढ़िए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में करते, सी अकेला उसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो 9 और 7 का एलसीएम हो गया 63। ए प्लस बी 7 दिन में 63 काम किया तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, सी 9 दिन में 63 काम किया तो सी का एफिशिएंसी 7। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9, यहां से सी का एफिशिएंसी 7। अब यहां से समझिए, अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा? तो a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ 9 प्लस 7 हो गया 16। अब यहाँ देखिए a बराबर है b प्लस सी के, तो b प्लस सी के जगह पर a लिख दे तो यहाँ a हो जाएगा, तो a प्लस ए मतलब 2a, मतलब 2a बराबर हो गया 16, तो यहाँ से a पता चल गया 8, a पता चल गया 8। अब a का एफिशिएंसी पता चल गया। अब यहाँ देखिए a प्लस बी कितना है सर? 9, a प्लस बी है 9, और a का एफिशिएंसी पता चल गया 8, तो यहाँ से b का एफिशिएंसी पता चलेगा 1। अब कह रहा है b अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य है सर 63, उस 63 कार्य को b 1 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा? तो 63/1, मतलब 63 डेज, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ये देखिए 7 इस 49 को काटेगा 7 बार में, 47 प्लस 7 हो गया 54, ये 54 में से 27 जाएगा तो प्लस 27, मतलब इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 65 प्लस 27, 7 5 12, 6 2 8 और 9, मतलब 92 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवा विधेयक 2024 पेश किया, निम्नलिखित में से कौन सी इस विधेयक की प्रमुख विशेषता है? तो डिजिटल समाचार प्रसारकों और सामग्री निर्माताओं का अनिवार्य पंजीकरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, शायद नहीं खाली 100% इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको 8 से 10 बार कराया है। ये क्वेश्चन शायद या तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया था या कांस्टेबल में पूछा गया था, जिसमें भी पूछा गया था बार बार पूछा गया था, इस क्वेश्चन को मैंने कराया है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मैथ के क्वेश्चन है ना, वो सारा आपको जो मैंने अभी कराया था, आरपीएफ एसआई का पूरा पेपर, कांस्टेबल का मैथ का पेपर, ठीक है, टेक्नीशियन का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, आरआरबी जेई का, ईएलपी के सीबीटी 1 सीबीटी 2 के सारे पेपर का सॉल्यूशन कराया। अगर जो लोग इसको और एनटीपीसी का जो अभी करा रहे उसको अच्छे से देख लेते तो 100% इसलिए हम कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट के पेपर से, अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन होगा या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होगा उसमें मैथ और रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्यों नहीं छूटेंगे आप देख सकते, सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, कर रखा है। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर पूछ रहा। अब एक सवाल मेरा आपसे, बताइए 3 वर्ष पहले की जनसंख्या ज्यादा होगा कि 2 वर्ष पहले की? तो देखिए 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कम होगा क्योंकि हर साल बढ़ रहा है। तो 3 वर्ष पहले मान लीजिए 1000 होगा तो 25% बढ़ा, तो 2 साल पहले जनसंख्या हो जाएगा 1250, मतलब 2 वर्ष की जनसंख्या ज्यादा होगा, मतलब 2 वर्ष में से 3 वर्ष को घटाना है। यहां पर अंतर बोल रहा है तो अंतर मतलब बड़ा में से छोटा, तो 2 वर्ष की जनसंख्या ज्यादा होगा 3 वर्ष का।
अब देखिए ये वर्तमान जनसंख्या है 1,60,000, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितना होगा? तो देखिए 1,60,000 है ना, तो 2 साल पहले, तो पहले समझिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। जनसंख्या हो गया मतलब 4 का 5। तो देखिए ये 1 साल बाद हो रहा है 5/4, तो 1 साल पहले कितना होगा? 4/5। 2 साल पहले कितना होगा? तो 4/5 का स्क्वायर। ये हो गया, यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें एक और कहानी है कि यहां पर ये तो 2 साल पहले का जनसंख्या है, तो 3 साल पहले का जनसंख्या कितना होगा? तो वही सेम कहानी, 1,60,000 का, ठीक है, 4/5 का पावर क्यों। अब देखिए 2 वर्ष का जनसंख्या, 2 वर्ष पहले का जनसंख्या 3 वर्ष पहले का जनसंख्या से ज्यादा होगा, इसलिए इसमें से इसको घटा। अब दोनों में क्या कॉमन है सर? तो 1,60,000 तो कॉमन है, ये है, साथ में 4/5 का स्क्वायर भी कॉमन है, 4/5 का स्क्वायर भी कॉमन है। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4/5, तो यहाँ हो गया 1 माइनस 4/5, तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/5। तो यहाँ तो हो गया 1,60,000, तो यहाँ पर इसको 160 गुना 1,000 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, नीचे 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 1 माइनस 4/5 मतलब 1/5। अब देखिए 25 गुना 5 125, 125 1,000 को 8 बार में काटेगा। अब देखिए ये 16 का स्क्वायर तो 256, और एक जीरो पहले से, तो 256 जीरो गुना 8, बस गुना करना है, 0 8 6 48 का 8, तो 0 के बाद 8, 0 के बाद 8, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऐसे गुना भी कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 ही निकल कर आएगा। अब बताइए ये क्वेश्चन में अगर आप ऐसे बनाते तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा मिलता, तो अब आपको सोचना है कि कैसे आप अपने स्टेप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, देखिए फिर से एक गोलमेज सम्मेलन का क्वेश्चन है, कर रखा है PQRSTUV, RQ के बाएं से तीसरा PT के, ठीक है, U और P दोनों Q का निकटतम पड़ोसी है। कर रखा है ना 8 व्यक्ति, सॉरी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए लेना कहाँ से? यहाँ से लेते, PT के बाएं से, P जो है ना T के बाएं से दूसरा, T अगर यहाँ लेंगे तो T के बाएं से दूसरा, मतलब यहाँ पर U और P दोनों Q का निकटतम पड़ोसी है। कर रखा U और P, U और P, तो U को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ भी तो बैठ सकता है, एक मिनट, भी R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, R Q के बाएं से तीसरे स्थान पर है, U और P दोनों Q का निकटतम पड़ोसी है। कर रखा U और P दोनों Q का निकटतम पड़ोसी है, तो मतलब U यहाँ पर बैठेगा तो Q कहाँ बैठेगा? यहाँ पर, तो U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी Q हो गया। इधर तो बैठेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर T पहले से बैठा है। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और आगे की कहानी क्या कर रखा है? R Q के बाएं से तीसरा, R जो करा इन Q का बायां, तो बायां तो इधर होगा सर, तो R जो इन Q के बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, मतलब R यहाँ पर होगा। और कह रखा भी R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब भी यहाँ नहीं बैठेगा, तो भी कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो एक पर्सन कौन बच गया? T, तो T कहाँ बैठेगा? यहाँ। कह रखा T का बायां, तो बायां तो T का इधर होगा, तो T के बाएं से गिनने पर T और U, T यहाँ है, U यहाँ है, तो T और U के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? T के बाएं से गिनने पर T और U के बीच में कितने व्यक्ति होंगे? कुछ गलत हो गया क्या? P भी, सॉरी ये तो T ही था, एक मिनट, यही गलती हो गया, ये तो T ही है, I थोड़ी ना, ये क्या है? T है। तो यहां पर एक पर्सन कौन छूट रहा है? P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S छूट रहा है, मतलब यहां कौन बैठेगा? S। कर रखा T के बाएं से, तो T यही है, तो T के बाएं से गिनने पे T और U, तो U यहाँ है, T यहाँ है, तो उसके बीच में 3 व्यक्ति है, V P Q, V P Q, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मार्च 2025 में जेनरिक दवाई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सिस्टम दिनांक और समय बदलने के लिए किस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम टूल का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी ये सेम क्वेश्चन है, कर रखा है कौन असंगत है? देखिए H से K, I J 2 पोजीशन आगे, L से O M N 2 पोजीशन आगे, N से Q O P 2 पोजीशन आगे, P के बाद R Q छोड़कर, मतलब एक ही पोजीशन आगे, तो यही असंगत हो गया, मतलब यही इस तीनों में डिफरेंस है, असंगत है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा की माप 16√3।
अब देखिए सम षटभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 6 × √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर 16√2 है, तो 16√2 का 2 टाइम्स, हाँ या ना। अब देखिए ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में। अब देखिए 6 चौक 24, 24 गुना 16, 24 गुना 16, √2 इंटू √2 2, बचा यहाँ पर √3। अब 16 दूनी 32, 32 गुना 24, 32 गुना 24 √3। तो ये 24 दूनी 48 का 8, बाकी 4, 24 तिया 72 और 4 76, 60 168 √3, ऑप्शन नंबर 2। देखिए रेगुलर हेक्सागोन का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 का होगा 6 गुना ये, बस भुजा का वैल्यू पुट करेंगे। कर का ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक सम संख्या, प्रतीक और विषम संख्या, मतलब सम और विषम के बीच में प्रतीक। एक यहाँ पर है, सम और विषम के बीच में प्रतीक यहाँ पर है नहीं, तो एक ही होता हुआ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर 3। आईएमएफ की अप्रैल 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसतन कितनी गिरावट आई? तो 0.01%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1% का गिरावट आया। अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया था? तो चेस उच्च ऊर्जा प्रणाली एवं विज्ञान केंद्र, ऑप्शन नंबर 3। नेपटूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? तो पीच ब्लेंड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 71 किलोमीटर पर आवर, धारा की विपरीत दिशा में 20.5 किलोमीटर पर आवर। एक नाव को एक स्थान तक जाने और वापस आने में 13 घंटा। तो मान लेते हैं कि एक नाव है, इधर से इधर गया, तो इधर से इधर गया d किलोमीटर, आया भी कितना d किलोमीटर। तो जब d किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है तो उसका स्पीड है 41 किलोमीटर। जब विपरीत दिशा में जाता है तो वो 20.5 किलोमीटर पर आवर। 20.5 किलोमीटर का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 41/2, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम। जाने में लगा d/41, आने में समय लगा 2d/41, टोटल समय लगा 13 घंटा। तो यहाँ पर 41 और 41 का एलसीएम लेंगे तो 41 इधर हो गया, d + 2d इधर हो गया, 3d बराबर, ठीक है, 3d/41 बराबर 13, तो इधर से 3d बराबर हो जाएगा 13 गुना 41। तो d कितना होगा? तो ये d निकालने के लिए 3 इधर आके डिवाइड होगा, तो 13 एकम 13, 13 चौक 52 और 1 53, मतलब 533/3। लेकिन पूछ रहा नाव द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए सबसे पहले धारा की दिशा में गया d किलोमीटर, फिर आया d किलोमीटर, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2d। d का वैल्यू 533/2, तो 2d का वैल्यू कितना होगा? 2 गुना 533/3, तो 533 गुना 3 करेंगे तो 1066/3 किलोमीटर टोटल दूरी तय करेगा, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का उत्तर गलत मारे होंगे, उनका डायरेक्ट डी निकल के आया होगा 533/3, और पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 ही बहुत सारे स्टूडेंट मार दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिखा है दूरी, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, जबकि यहाँ पे लिखा है तय की गई टोटल दूरी। तो बहुत सारे स्टूडेंट से गलत हुआ होगा, 100% कह रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली ट्रेन ए विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर पर, देखिए ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन बेहतरीन है क्योंकि 2 सवाल इसमें पूछा। कह क्या रहा है? एक ट्रेन है जो इधर जा रही है, ट्रेन ए, और किस स्पीड से जा रही है? 32 की स्पीड से। और एक ट्रेन बी है जो इधर आ रही है, जो किस स्पीड से आ रही है? 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक दूसरे को पार करने में 33 सेकेंड का समय लगाती है। अब कर रखा ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई का 1.5 गुना। तो मान लेते हैं अगर ट्रेन ए की लंबाई x है तो ट्रेन बी की लंबाई 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2x, 3/2x। अब देखिए ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में और ट्रेन की लंबाई मीटर में मान रहे। अब देखिए विपरीत दिशा से आ रहा है तो ट्रेन का स्पीड क्या होगा? जुट जाएगा, यहाँ रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा। तो पहले ट्रेन की लंबाई का सम, तो 3/2x + x, तो 3/2x + x करेंगे तो 5/2x, डिवाइडेड बाय ट्रेन का स्पीड, ये तो हो गया मीटर में ट्रेन की लंबाई।
28 प्लस 32 इधर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे और समय यहाँ पर लग रहा है 33 सेकंड। अब देखिए ये 5 से ये 5 कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये 6 से 18 3 बार में, ये 6 से 60 10 बार में, ये 3 से 33 11 बार में। देखिए ये 2 और 10 गुना होगा तो यहाँ पर हो गया x/20 बराबर 11। तो यहाँ से x बराबर पता चलेगा 11 गुना 20 मतलब 220 मीटर। मतलब ट्रेन ए की लंबाई पता चल गई 220 मीटर। तो ट्रेन बी की लंबाई कितना होगा, तो ट्रेन बी की लंबाई x 220 तो 3/2 गुना 220 करेंगे तो यहाँ पर ट्रेन बी की लंबाई पता चलेगी 330 मीटर। अब कहानी दूसरा कह रहा है कि ट्रेन बी है, एक पुल को पार कर रहा है, एक पुल है, इसको ट्रेन बी पास कर रहा है कितने समय में, 54 सेकंड में। तो इस पुल की लंबाई को मान लेते हैं y। तो ये पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की बी की लंबाई डिवाइडेड बाय ट्रेन बी का स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अब जिसकी वजह से ये ट्रेन को 54 सेकंड में, मतलब ये ट्रेन उस पुल को 54 सेकंड में पार कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए काटेंगे, ये 18 इस 54 को काटेगा 3 बार में, तो इधर तो हो गया y प्लस 330। अब ये 28 गुना 5 इक्वल के उधर जाके गुना होगा, तो 28 गुना 5 गुना 3 करेंगे तो बच दिया 15। 15 8 120 का 0 बचा 12, 15 दूनी 30 और 12 420। तो यहाँ से हो गया y प्लस 330 बराबर 420। तो यहाँ से y बराबर निकल के आ गया 90। y माने थे ट्रेन बी की पुल की लंबाई जो कि 90, ऑप्शन नंबर 4। अब बताइए ये एक बेहतरीन प्रश्न था कि नहीं था। तो आप देख सकते हैं इस शिफ्ट में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच त्रैमासिक फाइनेंशियल ईयर 25 रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती बुनियादी ढांचे की मांग के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुआ है, तांबा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 रुपये की राशि 6% मासिक की दर से। तो देखिए 900 रुपये की राशि 6% मासिक की दर से 12 माह, तो 12 गुना 6 हो गया 72%। मतलब 900 रुपया की राशि 72% की दर से ब्याज पूछा, 00 से 00 घटा, 72 गुना 9 हो गया 648 रुपया ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोन अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वां नीचे से 16वां, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो इस दोनों नंबर को जोड़ते थे और 1 को घटाते थे। 24 प्लस 16 40, 40 में से 1 गया 39, ऑप्शन नंबर 3। कहता क्या है, देखिए ऊपर से 24वां, ऊपर से 24वां और नीचे से ये पोजीशन है 16वां। तो देखिए ऊपर से नीचे में ये पोजीशन एक बार आ गया, नीचे से ऊपर में भी ये पोजीशन 2 बार आ रहा है। तो पहले इस दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 24 प्लस 16 हो गया 40। अब देखिए ये पोजीशन 2 बार आ रहा है तो एक बार घटा देंगे तो 40 में से 1 चला जाएगा 39, इसलिए डायरेक्ट बोले दोनों नंबर को जोड़कर 1 घटाना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास से निकटता से संबंधित है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो वस्त्र और परिधान, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कर रखा है, देखिए कह रखा है एक गोलमेज सम्मेलन वाला फिर से क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 7%, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कह रखा के एल के दाईं ओर से चौथा स्थान पर, एम के बाईं ओर से गिनती करने पर एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति, जे आर के बाईं से तीसरा स्थान पर। तो मतलब हमको यहीं से जाना पड़ेगा एम से। कह रखा एम के बाईं ओर से गिनेंगे तो एम और आई के बीच में 2, एम यहाँ है तो आई को यहाँ बैठाएंगे तो एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति, ठीक है। आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब देखिए ये काम नहीं करेगा, आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है, आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है। अब एक बात समझना पड़ेगा सर, देखिए आर यहाँ भी बैठ सकता है और आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन, मतलब आर यहाँ भी बैठ सकता है यहाँ भी, तो हमको 2 पॉसिबिलिटीज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये बेहतरीन क्वेश्चन कर दिया इसको। अब देखिए यहाँ पर अगर पहला कंडीशन तो वही है, ये तो सेम ही रहेगा, एम और आई के बीच में 2 व्यक्ति। दूसरा कंडीशन का रखा है यहाँ वाला लाइन, आर और आई का ठीक निकटतम पड़ोसी एन है, आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन है। तो अगर यहाँ पर आर होगा, यहाँ आई होगा तो एन यहाँ होगा। यहाँ पर कहाँ बैठाएंगे, तो आई यहाँ पे बैठाएंगे तो आर को यहाँ पे बैठा देंगे, तो आर और आई का निकटतम पड़ोसी एन, या तो ये कंडीशन बनेगा या तो ये कंडीशन बनेगा। नेक्स्ट कलर ले लेते। अब कह रखा है
जे आर के बाएं से तीसरा स्थान पे, ये लाइन जे जो है ना आर के बाएं से तीसरा स्थान पे, आर यहाँ पे, तो आर का बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहां पर होगा जे आर के बाएं से तीसरा, यहां पर लेंगे बाएं से तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा, तो मतलब आर यहां बैठेगा। आगे की कहानी, एक कहानी और है, के एल के दाईं ओर से चौथा, के एल के दाईं ओर से चौथा, के जो है ना, के जो है एल के दाईं ओर से चौथा, तो मतलब के और एल तो यहाँ तो पास में होगा, तो ये तो होगा नहीं, ये सीरीज तो नहीं होगा। यहाँ पर देखते, के जो है ना एल के दाईं ओर से चौथा, तो के यहाँ बैठाएंगे तो एल यहाँ बैठाएंगे, एल के दाईं ओर से चौथा तो हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, के एल के दाईं ओर से चौथा पोजीशन, मतलब यही पैटर्न बनेगा। कर रखा एन के बाईं ओर से गिनेंगे, एन कहाँ है यहाँ, बायां मतलब इधर गिनेंगे, तो एन के बाईं ओर से गिनने पर के और एन, तो के यहाँ एन यहाँ, तो के और एन के बीच में बाईं ओर गिनेंगे तो एक होगा आर एल एम जे, टोटल 4, ऑप्शन नंबर 2। बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम 5 स्टार कहेंगे, बाकी सारे शिफ्टों वाले क्वेश्चन को नहीं कह रहे थे क्योंकि वहां पर आसान वाला था, यहां दिमाग लगाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक होती है तो संविधान की सर्वोच्चता कायम रखना, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 71 किससे किससे बन गया था, कम से कम कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था। ये भी क्वेश्चन है ना, मैं ऑलरेडी 10 से 20 बार पहले करा चुका हूं, एग्जाम में आने से पहले करा चुका हूं, ठीक है। एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली है, मतलब 99% डाले और एक्चुअली में 51 लीटर भराया, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 51/99। पूछ रहा है 100%, तो गुना 100। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करना है सर, तो ये 99 इसको काटेगा 1 पॉइंट समथिंग बार में, तो 51 गुना 1 पॉइंट समथिंग लगभग 51 पॉइंट ही समथिंग होगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे जो कटेगा ना वो 1.01 के लगभग होगा। काटते 99 कब 99, ठीक है, एक बार में 0 1 बचा, ठीक है, 1 बचा, फिर 0 0 करके बैठाएंगे तो लगभग ऑप्शन नंबर 3 ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए, इसको मैं 5 स्टार क्वेश्चन कहूँगा, इसको मैं 5 स्टार क्वेश्चन कहूँगा। अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुनी से 30 वर्ष अधिक, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। मतलब एक डाटा दे रखा है, दूसरा डाटा मतलब 2 वेरिएबल में एक ही दे रखा है। आइए देखते कैसे बनेगा। तो मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y। ये याद रखना, ये फादर का वर्तमान आयु है और ये सन का वर्तमान आयु है। अब से 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले पिता की आयु क्या होगी, x - 3, तो पुत्र की आयु 3 वर्ष पहले क्या होगी, y - 3, तो पुत्र की आयु का दोगुना, तो दोगुना मतलब इसका दोगुना से 30 वर्ष अधिक। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x - 3 = 2y - 6 + 30, तो ये 2y इक्वल के इधर आएगा तो x - 2y, 30 में से 6 गया 24, ये -3 इक्वल के उधर जाएगा तो +3, तो मतलब 24 + 3 27, मतलब ये एक इक्वेशन बना। अब देखिए x और y में कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा है, तो x और y का तो वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। आगे का लाइन करा, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का दुगुना होगा। तो मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x है, तो अब से m वर्ष बाद, पता तो नहीं है कितना वर्ष बाद, तो m वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगा, x + m, तो पुत्र की आयु क्या होगा, y + m। तो अब से कितने वर्ष बाद, तो m वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुना होगा। तो यहां तो हो गया सर x + m, इधर होगा 2y + 2 × m मतलब 2m, ये 2y इक्वल के इधर आएगा तो -2y, अब ये +m इक्वल के उधर जाएगा तो -m, 2m में से m गया m। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन सेम ही हो गया, यहाँ पर x - 2y = 27 और यहाँ पर x - 2y = m, मतलब m यहाँ पर कितना हो गया 27, m यहाँ पर हो गया 27, मतलब 27 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगना, ऑप्शन नंबर 4। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि पिता की क्या आयु होगी पुत्र की क्या आयु होगी, तो कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड। ये क्वेश्चन किससे किससे बना था, 5 स्टार 7 स्टार, इसको जो कहिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये लाइन पढ़ने के बाद लोग ये काम ही नहीं करेंगे, देखेंगे दूसरा डाटा तो दे ही नहीं रखा है, काम ही नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। किससे किससे बना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। देखिए
अब ये जो डाटा है ना इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पे कटा हुआ, ये इधर से इधर हो रहा था, तो ये कंप्यूटर का डेस्कटॉप में ऑप्शन आता है, पीडीएफ में इस तरीके का ऑप्शन नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर की में जो पीडीएफ में कम से कम लेफ्ट टू राइट नहीं होता है। देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, तो इधर भी कुछ डाटा है जो नहीं नजर आ रहा है। वैसे क्वेश्चन आसानी होता, पता ही चुके। क्वेश्चन नंबर 76 बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी एक बार ऑलरेडी करा चुके। कर रखा एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, तो ए स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर इक्वल की उधर जाएगा रूट पर। अब ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो मतलब ए डायरेक्टली रूट एक्स लिख सकते हैं और इसको 1/y लिख सकते हैं। अब इस दोनों में तो रूट एक्स हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो रूट एक्स बराबर k/y, तो यहाँ से हो गया रूट एक्स इंटू वाई बराबर के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या रखा है y 20, y का वैल्यू 20 लेंगे, x का वैल्यू 39, तो यहाँ पे रूट 39 इंटू 20 यही हो जाएगा k, मतलब k का वैल्यू कितना होगा 20 रूट 39। अब क्या रखा y का 2 रखने पर x कितना होगा, तो ये इक्वेशन है सर। तो इस इक्वेशन में x आपसे पूछा जा रहा है, मतलब रूट एक्स, y का मान 2 रखने बोल रहा है, और k तो यहाँ निकल गया 20 इंटू रूट 39। अब देखिए ये 2 इस 20 को काटेगा 10 बार में, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमको रूट एक्स नहीं चाहिए, एक्स चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, रूट 39 का स्क्वायर करेंगे तो 39, तो x बराबर हो जाएगा 100 गुना 39, 100 गुना 39 मतलब 3900। ऑप्शन नंबर 3 ऑलरेडी करा चुके हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 48 में से 43 गया 5, 70 में से 49 गया 21, मतलब सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटाएंगे तो थर्ड नंबर, ये ऑप्शन होता हुआ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए इस शिफ्ट का क्वेश्चन करने में आपको मजा आया कि नहीं आया, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यदि संख्या 2614759 में प्रत्येक इवन नंबर में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक ओड नंबर में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से छठा, तो बाएं से छठा 1 2 3 4 5 6, छठा पोजीशन पे 5 है, 5 मतलब ओड नंबर, तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, और दायां से पहला, तो दायां से पहला भी ओड नंबर है, ओड नंबर में 1 घटाएंगे तो 8, तो इस दोनों का सम पूछ रहा है, तो 8 + 4 12, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अरिजीत सिंह को 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो कला का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्या कर रखा है वही सेम कहानी है, 6 गो तल वाला कहानी है, तो 6 तल बना देते, 1 2 3 4 5 6। क्या रखा है ओ सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन 4 पर नहीं, ओ क्या रखा है सम क्रमांक वाला तल पे रहता है 1 2, लेकिन 4 पे 3 4, मतलब यहाँ पे ओ नहीं रहता, ओ या तो यहाँ रहता है या तो यहाँ पर, तो मान लेते ओ यहाँ रहता है, तो एक और तल बनाते, 2 कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो मान लेते हैं यहाँ दूसरा पे, तो दूसरा वाला छत्ता पे रह रहा होगा। ठीक है, यही दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन होगा। अब क्या रखा ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति, ओ यहाँ है तो ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति यहाँ, ओ यहाँ है तो ओ और जेड के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब यहाँ या तो कंडीशन ये या तो कंडीशन ये। वाई विषम क्रमांक वाले तल पर लगता है लेकिन नीचे पे नहीं रहता, वाई का रखा है नीचे नहीं रहेगा, मतलब वाई यहाँ पर भी नीचे नहीं रहेगा, यहाँ पर भी नीचे नहीं रहेगा, वो रहेगा विषम संख्या पर। तो विषम संख्या मतलब 3 या 5, तो यहाँ पे 3 पे तो जेड है, तो यहाँ इसको 5 पे बैठना पड़ेगा, तो यहाँ 5 पे बैठेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ वाई जो भी बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा या तो यहाँ बैठेगा, इसमें फिर से कंडीशन आ गया, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो वाई इस जगह पर बैठेगा, लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता। वाई और एम के बीच में 2 व्यक्ति, वाई और एम, अगर वाई यहाँ बैठेगा तो वाई और एम के बीच में 2 व्यक्ति, मतलब यहाँ। अगर हम वाई को यहाँ लेते तो वाई और एम के बीच में ऊपर तो नहीं जाएगा, 1 2
तो m यहाँ पर होगा। अगर हम y यहाँ लेते हैं तो y और m के बीच में 2, मतलब m यहाँ पर होगा। ठीक है, ये दो कंडीशन होगा। p y के ठीक नीचे रहता, अब ये लाइन y को गायब करेगा। p y के ठीक नीचे मतलब यहाँ तो रहेगा। अगर हम y को यहाँ बैठा रहे तो p को यहाँ बैठना पड़ेगा, तो यहाँ पे तो m है, यहाँ पर तो m मिलेगा, तो फिर ये ऑप्शन चला जाएगा। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा? चला जाएगा। अगर y को यहाँ रखते तो उसके नीचे आना चाहिए p, तो ये ऑप्शन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? गलत, मतलब ये पैटर्न बनेगा ही नहीं, तो यही बनेगा। तो ये बनेगा, तो पूछ रहा है n और p, तो n यहाँ पर बैठेगा, एक बच रहा है n यहाँ। n और p के बीच में कितने व्यक्ति? तो 2 व्यक्ति, z और m, ऑप्शन नंबर 2। z और m, ऑप्शन नंबर 2। बताइए ये भी क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? मतलब आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। अगर अभी तक का सबसे अच्छा पेपर चाहे वो रीजनिंग से हो या मैथ से, इसी शिफ्ट में देखने को मिला। इस 10 शिफ्टों में इसे मानेंगे। यदि भारत में कोई नगर पालिका अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाएगा तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पुनर्निर्धारित 226 रग्बी लीग विश्व कप की 100 मेजबानी कर रहा? पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन नंबर 2। मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मंत्रिमंडल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 5 क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने हेतु 3.2 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दिया है? तो दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में ईट हेल्दी फूड, ईट हेल्दी फूड, तो यहाँ पर देखिए एक कॉमन वर्ड है, सॉरी इस दोनों में एक कॉमन वर्ड है। यहाँ भी देखिए फूड है और यहाँ भी देखिए फूड है। अब इस फूड के लिए क्या डिजिट कॉमन है? तो देखिए यहाँ पर भी यू भी मिलेगा और यहाँ भी यू भी, मतलब दोनों के लिए कॉमन कूट वर्ड यू भी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन, हर शिफ्ट में सेम पैटर्न पे पूछा करता है, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दीजिए, एक छोड़कर एक सरिया दीजिए। कर रखा ऐसे कितने प्रतीक है जिनके पहले एक संख्या और बाद में एक संख्या, मतलब 2 संख्या के बीच में प्रतीक। एक यहाँ पर है 2 संख्या के बीच में प्रतीक, और एक यहाँ पर है 2 संख्या के बीच में प्रतीक, टोटल 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS एक्सेल 365 में प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है? तो Ctrl+P, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कर रखा है? प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखिए एक बात पता है, n प्राकृतिक संख्याओं का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। औसत निकालने के लिए उस n संख्या से डिवाइड करते हैं तो औसत निकल के आ जाता है n प्लस 1/2। मतलब n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होता है n प्लस 1/2। यहाँ पर 12 है तो 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6.5, ऑप्शन नंबर 4। ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में न जाने 20 से 40 बार करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गांधार, ऑप्शन नंबर 4। यदि आप MS पावर पॉइंट 2019 में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग ऑप्शन से टेक्स्ट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग सोर्स की मूल फॉर्मेटिंग जैसी ही बनी रहती है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा निम्नलिखित में से किस गुफा में पाई जाती है? तो उंडावली गुफाएं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है 2 पाइप है, एक टंकी को क्रमशः 35 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। तो मान लेते हैं एक पाइप ए है जो 35 मिनट में भर रहा है, एक दूसरा पाइप बी है जो 15 मिनट में भर रहा है। टंकी को खाली करने के लिए उसके तल पर एक पाइप लगा है, तो उस पाइप को मान लेते सी। अब ये तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं, मतलब 2 भरने वाला और एक खाली करने वाला, तो वो उस टंकी को 6 मिनट में भरता है। तो कोई अन्य पाइप खुला ना हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? मतलब पूछ रहा है सी के द्वारा किया गया कार्य। तो 35 15 6, तो 35 का मतलब देखिए एलसीएम लेना, 5 7 5 3 और 3 2, तो एलसीएम में देखिए ये 5 एक बार आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 6, 7 5 35, 35 गुना 6 हो जाएगा 210 एलसीएम। अब देखिए ए 35 मिनट में 210 काम किया तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 6। बी 15 मिनट में 210 काम किया, बी 15 मिनट में 210 काम किया तो बी का एफिशिएंसी होगा 14।
ए प्लस बी प्लस सी 6 मिनट में 210 काम किया, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गया 35। ठीक है, हाँ या ना? तो देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी का सम कितना होगा, तो 14 प्लस 6 हो गया 20। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी का सम हो गया 35, तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी का सम निकलेगा 15। अब ये पूछ रहा है ना, ए और बी को खाली नहीं करते, मतलब ए और बी नल को चालू नहीं करते, खाली तीसरा नल खाली करने वाला चालू करते, तो उस काम को कितने समय में मतलब टंकी को खाली करेगा। तो टोटल काम था 210। अब देखिए सी खाली करने वाला काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी 20, ए प्लस बी प्लस सी 35, तो यहाँ पर ए जो है ना सी बराबर -15 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे सॉल्व भी कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 35, ए प्लस बी 20, तो 20 प्लस सी बराबर 35, तो यहाँ से सी का मान निकलेगा -15। मतलब ये -15 का कोई मान नहीं है, माइनस ये साइन बता रहा है कि वो टंकी को खाली कर रहा है। मतलब उस 210 काम को 15 एफिशिएंसी के साथ कितने समय में टंकी को खाली करेगा, तो 15 एकम 15, 6, 15 स्ट्रोक 60, मतलब 14 मिनट में वो टंकी को खाली करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, तो मान लेते हैं कि 50% बचाता है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। तो मान लेते हैं कि इनकम 2 है, तो 2 में से 1 बचाया, तो खर्च कितना किया 1, और 1 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ पर 320 है। तो आई पूछ रहा है 1 यूनिट का वैल्यू 320, तो 2 यूनिट का वैल्यू 320 गुना 2 मतलब 640। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए 1990 के 65वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा प्रावधान प्रस्तुत किया गया था, तो एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा है UB 15 SF 11, तो यहाँ S यहाँ U, S से U जाने में T छोड़कर एक उधर, तो E के एक छोड़कर पहले, तो E के पहले आता है D, D के पहले D को छोड़ना और उसके पहले C, C से शुरू होता है, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भी बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अभी खत्म हो गया, मतलब सारा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन लेवल है इस शिफ्ट में। तो इसलिए इस शिफ्ट को अच्छे से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट है, अभी तक का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट। क्वेश्चन क्या कर रखा है सर, टाउन सी का कहानी है, टाउन का कहानी है, तो किससे किससे क्वेश्चन बना कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कर रखा है टाउन सी जो है ना डी के पूर्व में है, यहाँ पर टाउन ई जो है ना सी के उत्तर में, सी के उत्तर में टाउन ई है, टाउन एफ टाउन ई के दक्षिण में, टाउन एफ जो है ना टाउन ई के दक्षिण में। अब देखिए कंडीशन बनेगा कहाँ कहाँ पे, हो सकता है यहाँ पर हो सकता है या तो यहाँ पर हो, ठीक है, दक्षिण में, ई के दक्षिण में, तो या तो यहाँ होगा सी के पहले या तो सी के बाद। आगे की कहानी, टाउन जी टाउन एफ के पश्चिम में, टाउन जी जो है ना टाउन एफ के पश्चिम में, और टाउन डी टाउन जी के उत्तर पूर्व में, टाउन डी जो है ना टाउन जी के उत्तर पूर्व में, टाउन डी जो है ना टाउन जी के उत्तर पूर्व में, मतलब जी यहाँ पर होगा तब टाउन जी का उत्तर पूर्व में डी मिलेगा। अब कर रखा टाउन जी टाउन एफ के पश्चिम में, टाउन जी टाउन एफ के पश्चिम में, तो ये जी होगा ये एफ होगा, तो ये इसके पश्चिम में नहीं, मतलब एफ यहाँ पर होगा नहीं यहाँ पर होगा, तब देखिए एफ जो हो गया जी के पश्चिम में, मतलब ये पॉसिबिलिटीज खत्म, यही पॉसिबिलिटीज। आगे की कहानी, तो टाउन एफ के संबंध में सी का स्थिति, तो एफ के संबंध में सी जो है ना उत्तर की ओर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर देखिए अभी तक रीजनिंग में कंडीशन वाला नहीं जाता था, यहाँ पर आप 3-3 को रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन देखे होंगे जो कंडीशन पे गया। 8 संख्याओं का औसत 124, तो 8 संख्याओं का सम कितना होगा, तो 124 गुना 8। अब क्या रखा है सबसे छोटी संख्या, संख्याओं के योग, तो संख्याओं का योग तो यही होगा, इसका 16वां भाग है, इसका 16वां भाग है सबसे छोटी संख्या, वो छोटी संख्या ही आपसे पूछ रहा है। ये 8 इस 16 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 124 को काटेगा 62 बार में, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपको सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक
एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। आप कहीं पर भी देखिएगा नहीं मिलेगा, सबसे पहले मैं ही आप सभी स्टूडेंट को करा रहा हूं और पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं। और ये शिफ्ट जो है ना सबसे टफेस्ट शिफ्टों में से एक है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मैथ का भी क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, रीजनिंग का भी यहां पर काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सबसे टफेस्ट शिफ्ट में है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक जो मैंने 10 शिफ्ट का सॉल्यूशन करा है उस 10 शिफ्ट में मुझे यहां पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले बाकी सारे शिफ्टों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्या कह रखा है, एक्स वाई जेड ने क्रमशः इतना के अनुपात में धनराशि निवेशित किया। एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब 45, 37 और 71 के अनुपात में राशि निवेश किया। तो कितना राशि टोटल निवेश हुआ, 7 1 8 5 13 का 3, बाकी 1 7 1 8 4 12 3 15, मतलब 153 यूनिट। अब वर्ष के अंत में उनको लाभ कितना हुआ, तो देखिए जो जैसा राशि लगाया होगा उसको प्रॉफिट भी वैसे ही मिलेगा, मतलब 153 यूनिट का ही वैल्यू हो गया 2790। अब देखिए 17 नमा 153, ये 9 से कटा 17 बार में, ये 9 से कटेगा 9 तिया 27, 9 1 कम 9 0, मतलब यहाँ पे 17 यूनिट का वैल्यू 310, 17 यूनिट का वैल्यू 310। अब यहाँ पे बोल रहा है ना, अगर पर्सनली किसी का पूछता एक्स वाई जेड तो वो डेसिमल में आता, लेकिन ऑप्शन डेसिमल में नहीं, क्योंकि पूछ रहा वाई के हिस्से और जेड के हिस्सा का अंतर। तो वाई यहाँ 37 है, जेड 71 है, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 34 यूनिट। 34 यूनिट का ही वैल्यू पूछ रहा है। 17 यूनिट का वैल्यू 310, तो 17 से 34 जाने में 2 गुना करेंगे तो 310 में भी 2 गुना करेंगे तो 620 निकल के आएगा, मतलब वाई और जेड के हिस्से का अंतर 620, ऑप्शन नंबर 4। अगर सेपरेटली एक्स वाई जेड का पूछता तो यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाता। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कर रखा। 27 और बी का तृतीयानुपाती सी है। अब बी के बारे में कंडीशन दे रखा, डायरेक्टली बी का मान नहीं दे रखा है, कंडीशन के माध्यम से कह रखा है कि बी जो है ना पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, 3 सम, तो पहला सम संख्या 2, दूसरा 4, तीसरा 6, तो इसका योग होगा 6 4 10 2 12, मतलब बी है 12, मतलब बी की जगह पर 12। तो आपसे फाइनली क्वेश्चन हो गया 57,12 और सी का तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती निकालने का तरीका होता है 57/12, ये बराबर हो जाएगा 12/c के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ से c बराबर हो जाएगा 12 गुना 12 144, ये 57 नीचे आके डिवाइड करेगा। अगर हम इसको 57 को हम अप्रोक्स में 60 के बराबर मानते हैं तो ये 60 इसको काटेगा, 60 दूनी 120, 24 ठीक है 240, 240 6 चौक 24, लगभग 2.4 के अप्रोक्स, लगभग 2.4 के अप्रोक्स। एक ही ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इस 57 को हमने लगभग 60 माना, अगर एक्यूरेट मान के चलते तो यहाँ पे 2.453 आता। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में डिफरेंसेस था, इसलिए मैंने यहाँ पर लगभग इसको 60 में लेकर चले गए हैं। बाकी बात, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो लगा कैसा इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन भी देखना है कि हम लोग किस अप्रोच को अपनाएं जिससे हमको कैलकुलेशन का सामना भी ना करना पड़े। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई कमी नज़र आए तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए।